नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने कुछ रोचक तथ्य लेके आया हूँ। ये तथ्य है पैसे के ऊपर। पैसे के जो मिथ है, जो लोगों के सामने बनी हुई है, उनके माइंड में जो ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है। ये सिचुएशन कैसे बनता है लोगों के साथ? क्योंकि बचपन से वो ऐसी बातें सुनते आते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, सारे फसाद की जड़ पैसा है, सारे जितने भी झगड़े हैं उसकी जड़ पैसा है। तो पैसे को लेके जब आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, निगेटिव बातें बोलते हो, पैसा है क्या चीज़? पहले आप ये समझिए, पैसा कुछ नहीं, एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है। जो इंसान उस फ्रीक्वेंसी को पहुंच जाता है, वो पैसा उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ये एक एनर्जी है, आपके अंदर भी वो एनर्जी है, उसके अंदर भी वो एनर्जी है। अब मान लो आपको कोई सामान चाहिए, 100 रुपया है आपके पास, वो 100 रुपया नहीं, आप उसको एक एनर्जी मान लीजिए, 100 रुपये की एनर्जी आपके पास है। तो जो मार्केट में उस लेवल की जो एनर्जी का जो सामान है, वो आपको उस पैसे में आ जाएगी। तो ऐसे ही आपके अंदर की जो एनर्जी है, जिस लेवल की आपकी एनर्जी है, वही पैसा आप अट्रैक्ट कर पाते हो। तो इसके लिए पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आपको करना क्या है? आपकी अंदर की जो एनर्जी है उसको आपको बढ़ाना है। ये एनर्जी कैसे बढ़ता है उसका आप समझिए। ये एनर्जी बढ़ता है आपकी नॉलेज से। जो आप सीखते हो, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी जगह पे आप जॉब कर रहे हो, आप कोशिश करिए कि वो नॉलेज वहाँ इकट्ठा कीजिए एक्स्ट्रा। जो आपके बॉस कर रहे हैं, आपके सीनियर कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है? वो उसी काम को उसी फैक्ट्री में काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की सैलरी 50,000 है, कुछ लोगों की 10,000 है। क्यों? आखिर फैक्ट्री तो सबके लिए एक है, लेकिन कुछ लोगों को उसी फैक्ट्री में अच्छा पैसा मिल रहा है। इसका रीज़न छोटा सा है, क्योंकि वो उस फैक्ट्री में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप कम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आप देखिए, एक ड्राइवर होता है, उसकी सैलरी क्या है? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, क्योंकि वो वैल्यू कम ऐड कर रहा है। लेकिन वही एक डॉक्टर है, डॉक्टर भी 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वो एक दूसरे के ज़िंदगी में वैल्यू ज़्यादा ऐड कर रहा है, तो उनकी सैलरी ज़्यादा है, उनको पैसे आप ज़्यादा देते हो। तो यहाँ पे खेल है सारा कुछ वैल्यू का, एनर्जी का, क्योंकि वो उस तरह की एनर्जी उन्होंने अपने अंदर विकसित की है। उन्होंने ऐसा नॉलेज इकट्ठा किया है कि आप डॉक्टर को ज़्यादा पैसे देते हो। तो वैसे ही अगर आपको पैसे चाहिए, आप पैसे के आपका जो मनोदशा उसकी आप चेंज कीजिए। आपका जो सोचने का तरीका है पैसे को लेकर के, उसको आप बदल दीजिए, और फिर देखिए पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप ऐसे समझिए कि पैसा, मान लो किसी आदमी का नाम है पैसा, आप ऐसे समझिए, आप पैसा को दिन भर बुरा भला बोलते रहते हो, सारी फसाद का जड़ पैसा है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो पैसे के मन में क्या फीलिंग आएगा, आप ये समझिए। तो पैसा भी, मान लो एक आदमी है, तो अगर आपके सामने कोई दोस्त आ रहा है, उसको आप बुरा भला दिन भर बोलते हैं, तो क्या अगले बार वो आपके पास आएगा? तो क्वेश्चन है, नहीं आएगा वो आपके पास, क्योंकि आपसे वो नाराज़ होगा। लेकिन वही जब आप उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको थैंक यू बोलते हो कि पैसा आप हमारे लाइफ में है, बचपन से अब तक आपने हमें खाना दिया, ज़रूरत की हर चीज़ पैसा से पूरा हुआ, इसका मतलब पैसा आपके लाइफ में आया है और आगे भी आएगा। तो पैसे का फ्लो बना रहे, इसके लिए क्या है, एक अफर्मेशन बोला जाता है। आप पैसे को लेकर जो अपना सोच है उसको आप पॉजिटिव कीजिए। दूसरा चीज़, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। आपका जो नॉलेज का लेवल है उसको आप सीखिए, कहीं कोई ट्रेनिंग हो रहा है उससे आप सीखिए। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे नॉलेज इकट्ठा कीजिए, तो पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, लेकिन उसका रूप है सिर्फ पैसे के रूप में है वो। तो दोस्तों, आपको जो चाहिए उसको, तो पैसे के लिए मैं जो अफर्मेशन बता रहा था वो अफर्मेशन है, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है। आप ये सिचुएशन ऐसा करके आप बोलते रहिए, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपका निगेटिव थिंकिंग आए पैसे को लेकर के कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, इसको आप बोलिए कट कट कट, 3 बार कट कट बोलिए, निगेटिव चीज़ें हटा के वहाँ पे चेंज कीजिए, उसको आप पॉजिटिव चीज़ वहाँ पे थिंकिंग लाइए। जैसे ही आपके विचार निगेटिव होते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग आप लाइए और उसको इस तरह से अफर्मेशन की तरफ बोलना शुरू कीजिए। आप चैंटिंग भी कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों, आज एक कहानी सुना रहा हूँ। काफ़ी समय की बात है कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, ऋषि मुनि, उन्होंने एक इसी अफर्मेशन के ऊपर एक उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक मंदिर के अंदर एक तोते को रखा और वहाँ पे कुछ उस तरह के मंत्र बोला उन्होंने। जब मंत्र बोला तो वहाँ पे, क्योंकि वैज्ञानिक की सारी टीम थी, डॉक्टर की सारी टीम थी, सारे लोग मिल के इस रिसर्च को कर रहे थे, कैमरा के सामने सारा कुछ हो रहा था सब लोगों के मौजूदगी में। तो जब उन्होंने एक तरह का मंत्र बोला, तो उस मंत्र से कुछ देर के बाद तोते की मृत्यु हो जाती है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मंदिर के अंदर जो एनर्जी है, आप लोगों ने देखा होगा दोस्त कि मंदिर जो होता है, मंदिर तो बड़ा है अंदर से, लेकिन उसका दरवाज़ा छोटा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? इसका मेन रीजन होता है कि मंदिर में जो आप मंत्र बोलते हो या भगवान का नाम ले रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो, वो उस वायुमंडल में ज़्यादा देर तक गूंजती रहे। उसका मेन रहस्य ही है। इसीलिए मंदिर का दरवाज़ा हमेशा छोटा होता है। कहीं भी आप मंदिर में जाके देखोगे दरवाज़ा छोटा होता है। तो जब ये साधु महात्मा लोग उस प्रयोग को कर रहे थे वैज्ञानिकों की टीम के सामने, तो जब एक खास तरह का मंत्र बोला गया तो तोते की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर जब डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो पता चला हाँ, तोता तो बिल्कुल मर चुका है, इसकी सांस बंद हो चुकी है। अब फिर उन्हीं लोगों ने कुछ दूसरे तरह का मंत्र बोलना शुरू किया उसी मंदिर में, तो तोता थोड़ी देर के बाद जीवित हो जाता है। कैसे? इसके पीछे सीधा सा साइंस है दोस्त, कि जो भी आप बोलते हो ये ब्रह्मांड में जाता है, वहाँ से रिएक्ट होकर आपकी तरफ वापस आ रही है। तो जो चीज़ उस तरह की कुछ, जैसे आप बोलते हो ओम नमः शिवाय, तो इसमें ऐसी कुछ फ्रिक्वेंसी, ऐसी कुछ ताकत है। वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को अध्ययन किया है कि जो आप बोलते हो उस चीज़ का आपके लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आप हमेशा जो भी बोलिए पॉजिटिव बोलिए, वही बोलिए जो आपको चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब ये प्रकृति उसको अट्रैक्ट कर ले, कब उस चीज़ को तथास्तु बोल दे। तो जो भी बोलिए अच्छा बोलिए और वही बोलिए जो आपको चाहिए। तो ये जो प्रयोग हुआ, इसको आप गूगल पे भी शायद होगा, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने तो किसी बुक में पढ़ा था, इसलिए आपके सामने इसको शेयर किया। तो मंत्र का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और एक स्विच वर्ड होता है, उन्हीं वैज्ञानिकों ने मिल करके, कुछ बाहर के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक स्विच वर्ड बताया। कुछ ऐसे शब्द बोलने से हमारे अंदर की जो इनर शक्ति है वो अट्रैक्ट होती है, वो जागृत होती है। तो इसको इन्होंने नाम दिया स्विच वर्ड। तो जैसे डिवाइन, डिवाइन एक स्विच वर्ड है। तो डिवाइन के साथ जैसे आपको पैसा चाहिए तो आप उसके साथ काउंट नाउ लगा सकते हैं, मतलब डिवाइन काउंट नाउ। इसको आप चैटिंग भी कर सकते हैं। जब आप चैंटिंग करेंगे इसका बार बार, तो एक तरह से ब्रह्मांड में सिग्नल जा रहा है। डिवाइन पावर मतलब आप इसको भगवान मानिए, ब्रह्मांड मानिए, प्रकृति मानिए, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। जिस भी आप शक्ति को मानते हैं समझो वही डिवाइन है। तो डिवाइन काउंट नाउ, काउंट का मतलब यहाँ मतलब है पैसे, पैसे से। तो डिवाइन काउंट नाउ, नाउ मतलब अभी, मेरे को अभी पैसे चाहिए, तो इसकी आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे अंदर की जो शक्ति है वो स्विच होती है, आपको ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको तैयार करती है। आपको यूनिवर्स में आप बार बार सिग्नल भेज रहे हैं, तो स्विच वर्ड। तो ऐसे ही आप गूगल पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं, स्विच वर्ड। हर एक सिचुएशन के लिए आप अलग अलग स्विच वर्ड बोल सकते हैं। डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग झल्लाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उस समय आप बोलिए डिवाइन शॉर्टकट नाउ। फिर आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। या तो रेड लाइट जो लाल बत्ती आने वाली है वो धीरे धीरे ग्रीन होने लगती है, सिग्नल सारा क्लियर मिलता है, ट्रैफिक कम हो जाता है। ऐसा अंदर से फीलिंग आने के बाद जब डिवाइन पावर को आप ऐसा ऑर्डर देते हो तो वो आपके अनुसार काम करने लगती है। आपके साथ वैसा होने लगता है, क्योंकि आप उस समय पॉजिटिव रहते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें आप यूनिवर्स में भेजते हो, तो वही आपके साथ वर्क करने लगता है। तो दूसरा हो गया डिवाइन शॉर्टकट नाउ। कहीं भी आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आगे रेड लाइट है या आप लेट हो रहे हो, तो आपके अनुसार ये प्रकृति सारी चीज़ें बनाने शुरू कर देगी। तो ये कुछ दो चीज़ें थी, इनको आप ध्यान रखिए। और मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन टुगेदर नाउ, डिवाइन फाइंड नाउ, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे स्विच वर्ड हैं। तो आप वहाँ भी जाके इस चीज़ को देख सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।